जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकट टू एग्जाम यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की टिकट टू एग्जाम के ऊपर। यानी ये जो वीडियो सीरीज होने वाली है ना, इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के, जो आपके एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस नहीं कर सकते हो, 50+ आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली फोड़ सकते हो। सो गाइस, दिस इज रोशनी एंड यू आर वाचिंग इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग माय वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट यानी डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग के टॉपिक नंबर फर्स्ट पर, जो है आपका क्रॉस हॉल्विंग लैप जॉइंट। ठीक है, क्रॉस हॉल्विंग लैप जॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो इसको बनाना सीखेंगे, कैसे बनाएंगे। एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आप जब इस जॉइंट को बनाओगे तो हमेशा फर्स्ट एंगल में बनाओगे। किस एंगल में बनाओगे? फर्स्ट एंगल में। जब तक कि आपसे ये ना बोला जाए कि थर्ड एंगल में बनाना है, तब तक आप फर्स्ट एंगल में ही ड्राइंग बनाओगे। फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक्स वाई लाइन होती है, जहाँ पे इसका फ्रंट व्यू जो होता है ऊपर बनता है और टॉप व्यू होता है नीचे बनता है, और साइड व्यू जो होता है वो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि आप कोई ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन से देख रहे हो। जैसे कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको इस साइड से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू के इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे ये व्यू बनेगा। अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू के दूसरी तरफ जाकर ये व्यू बन जाएगा, मतलब अपोजिट होता है। इधर से देखोगे तो इधर बनेगा, इधर से देखोगे तो इधर बनेगा, फ्रंट व्यू के, और हमेशा फ्रंट व्यू के आसपास ही रहेगा। अगर कोई ट्रिक बनानी है, ऐसे समझ लो कि फ्रंट व्यू का मतलब फ्रंट क्या हो गया? फैमिली वाला पर्सन हो गया। एफ का मतलब फैमिली वाला पर्सन हो गया, और आप उसको इर्द गिर्द उसके ये सारी चीजों को बनाओगे, साइड व्यू को बनाओगे। ठीक है, सो अब देखते हैं क्रॉस सॉल्विंग लेफ्ट जॉइंट को। तो देखिए, ये आपको लेफ्ट जॉइंट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आप जब इस ड्राइंग को बनाओगे तो फ्रंट व्यू आपके लिए ये होगा, टॉप व्यू आपके लिए ये होगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको एग्जाम में ये वाली ड्राइंग दे रखी होगी, आपको क्या करना है? इसको इस तरीके से इमेजिन करना है, और इमेजिन करने के बाद इसका फ्रंट साइड और टॉप व्यू बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है इनकी डायमेंशन कितनी होगी। देखिए, यहाँ नहीं दे रखी है आपको डायमेंशन, लेकिन एग्जाम में आपको दे रखी होगी। यहाँ मैं आपको डायमेंशन बता दूँ एक बार। ये जो डायमेंशन होगी वो आपकी 60 होगी। ठीक है, ये जो डायमेंशन होगी वो 20 होगी। ये जो थिकनेस है, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये होगा आपका 10। ठीक है, और ये जो डेप्थ है अंदर देख रहे हो, ये कितनी होगी? ये तुम्हारी 5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारी ये डायमेंशन होगी। जो डायमेंशन ये है वही डायमेंशन ऊपर वाली हो। अच्छा, ये कितनी है डायमेंशन? ये वाली जो इस तरीके से कट चुकी है वो 20 है। ठीक है, 20 यानी 20 ये होगी, 20 होगी, पीछे 60 होगी टोटल मिला के। तो आइए इस ड्राइंग को अब जल्दी से अपने मेजरमेंट टूल्स के अकॉर्डिंग और ड्राइंग टूल्स के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारे इस ड्राइंग को इंडिकेट करेगी कि फ्रंट ये है, साइड ये है, उनको अलग अलग विभाजित करेगी। तो देखो, ये माना मैंने एक्स, ये होगी मेरी वाई लाइन। ठीक है, एक्स वाई लाइन होगी मेरी। अच्छा, अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, ऊपर कौन सा बनाऊंगा मैंने ही बताया, फर्स्ट एंगल में ऊपर मेरा फ्रंट व्यू बनेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले बनाऊंगा फ्रंट व्यू। ठीक है, अच्छा, जब भी तुम फ्रंट व्यू बनाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम पेपर में ये देखना पड़ेगा एक चीज़ है, जैसे इस तरीके से ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसमें लिख रहा होगा ऐसे फ्रंट यहाँ से, टॉप यहाँ से, तो साइड व्यू दे रखा होगा। अगर साइड व्यू इधर से दे रखा है, इस साइड से, इसका मतलब आप यहाँ खड़े हो, जैसे आप लोग यहाँ खड़े हो, यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो इस तरीके से सामने से। तो जब साइड व्यू इस साइड बन रहा है ना, तो आपको जो ड्राइंग शीट में बनाना होगा वो यहाँ पे इस साइड बनाना पड़ेगा। जैसे देखो, फ्रंट व्यू ऐसे देख रहे हो ना इस साइड से, तो अब देखो साइड व्यू किधर से बनवा रहे हो? एक सेकेंड। ठीक है, अब देखना, अब समझ में आएगा। आप लोग यहाँ खड़े हो, जैसे रबर रखी हुई है, यहाँ खड़े हो, यहाँ से देख रहे हो आगे की तरफ, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। अब साइड व्यू बनाने की उसने बोली है, तो अगर उसने बोला कि साइड व्यू भाई साहब का इस साइड से बनेगा, तो इस साइड से जब बनेगा तो आपका सीधा हाथ हुआ, सीधा हाथ होगा ना। लेकिन जब आप इसको ड्राइंग शीट में बनाओगे तो फ्रंट व्यू जहाँ बनाओगे ना, उसके लेफ्ट साइड में बनाओगे। ठीक है, अच्छा, अगर वो बोले कि इस साइड से साइड व्यू बनना है, यानी लेफ्ट साइड से साइड व्यू बनना है, तो आपको क्या करना है? फ्रंट व्यू के राइट साइड बनाना है, मतलब अपोजिट देखना है। तो पहले एग्जाम में ये देख लो कि साइड व्यू किधर दे रखा है, उसके हिसाब से जगह छोड़ देंगे। अब जैसे मान के चलो उसने सीधे हाथ से साइड व्यू बनवाया है, तो मतलब आपको उल्टे हाथ में साइड व्यू बनाना पड़ेगा, और आपने क्या करा? फ्रंट व्यू यहीं से बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जगह ही नहीं बची, कैसे बनाओगे? पेपर गलत हो गया, एक नंबर कम मिलेंगे। अगर तुम उसको मिटाओगे तो वो गंदा हो जाएगा ड्राइंग शीट। इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहले पेपर देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद ड्राइंग बनाओ। ठीक है, ड्राइंग में कुछ लिखना नहीं होता, कोई थ्योरी वेरी नहीं होती है, केवल आपकी हैंड राइटिंग कुछ वगैरह नहीं होती है, आपकी केवल हैंड की किस तरीके से आप लोग लिख रहे हो, किस तरीके से ड्राइंग को बना रहे हो, वो सफाई देखी जाती है हमेशा। ठीक है, अच्छा, अब देखो फ्रंट साइड व्यू, अब मान के चलते हैं इसमें जो बन रहा है वो लेफ्ट साइड से बन रहा है, लेफ्ट साइड से बन रहा है। इसलिए अब हम क्या बनाएंगे? फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनाएंगे अपन इसको। ठीक है, तो फ्रंट व्यू यहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर हमें कुछ बनाना नहीं है। तो देखो फ्रंट व्यू कैसे बनाएंगे।
इसका मेजरमेंट टूल था 60, ये कितना था 60 था। तो फ्रंट व्यू बनेगा इस तरीके से, इसकी जो मेजरिंग दे रखी थी, जो मापन दे रखा था, ये 60 था। अब तुम जब उसे सामने से देखोगे ना, इस दिशा से फ्रंट व्यू देखोगे ना, इस तरीके से बन के आएगा। तो तुम्हें क्या देखेगा, ये वाला फेस दिखेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फेस दिखेगा पूरा। ये जो फेस होगा वो इसी वाली लाइन पर ओवरलैप कर जाएगा। ये वाला जो फेस होगा ना वो इसी लाइन के एकदम सीध में दिखाई देगा तुम्हें। तो फ्रंट व्यू में केवल तुम्हें एक पट्टी सी मिलेगी। कैसे, देखो इस लाइन से थोड़ा ऊपर बनाएंगे, मान के चलो मैंने क्या करा, ऊपर 5 mm ऊपर गया यहाँ से और यहाँ एक पॉइंट लगा लिया, यानी ये 5 mm मेरा कोई मेजर नहीं है, तुम 10 ले सकते हो। बस ये इसलिए कि इस लाइन से थोड़ा ऊपर बनाना व्यू और इस लाइन से थोड़ा नीचे बनाना व्यू, क्योंकि वो एक जैसा कंबाइंड ना लगे। देखो ये पॉइंट ले लिया तुमने, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से तुम्हें करना क्या है, इस तरीके से यहाँ में कितनी दूरी लेंगे, ये लेंगे हम 60 डिस्टेंस यहाँ पे चलेंगे। तो देखो 60 चलते हैं, ठीक है। 60 mm जो होगी तो 10 20 30 40 50 और ये 60 होगी यहाँ तक, ठीक है 60। अच्छा अब इसके ऊपर कितना चलेंगे, देखो हम जब इसे देख रहे हैं इधर सामने से, तो ये वाली जो हाइट होगी ना, वो हाइट हमें यहाँ पे इधर लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो वो हाइट कितनी ली थी हमने, 10 ली थी। तो 10 mm की जो हाइट होगी उसे अपन ऊपर ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ले ली। वही 10 mm की हाइट कहाँ लेंगे, हम यहाँ ले लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। अभी आधा काम हुआ है, ठीक है। अभी अब क्या बचा, देखो यहाँ जब तुम सामने से देखोगे ना, तो ये वाला तुम्हें व्यू पूरा दिखाई देगा, ये वाला फेस जो होगा वो पूरा दिखाई देगा। लेकिन ये वाला जो फेस है ना, ये वाला फलक जो है इसका, वो यहाँ पे अटैच तो दिखाई देगा, लेकिन ये वाली जो लाइनें हैं, ये देख रहे हो ना, ये लाइनें बनाएंगी बीच में। लेकिन लाइनें आएंगी कैसे, एक चीज़ और, ये जो लाइन होगी ना वो इसी लाइन पे ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि इस लाइन को और इस लाइन को तुम एक ही लाइन से बना सकते हो, ठीक है। डॉटेड लाइन का कोई सीन नहीं है, क्योंकि पीछे जो लाइन बन रही है वो यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगी, तो डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये हमने डायमेंशन कितनी मानी थी, बीच वाली ये 20 थी, ये 20 थी, ये 20 थी, मतलब ये 60 थी टोटल, ये बीच वाली 20 थी, तो ये 20 हो गई, ये 20 हो गई इधर वाली, ठीक है। तो 20 mm बीच में से हमको काटना है, तो अपन क्या करेंगे, ये 60 mm का था, तो सबसे पहले चलेंगे इसके मिडिल में, जैसे अब होगा, ठीक है। ये 60 हो गया, तो यहाँ ले लेते हैं 3 पे। अब हमें 20 mm काटना है, इस पॉइंट से 10 mm इधर और 10 mm इधर, ठीक है, इस तरीके से। और इसको एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ मिला देंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। 10 इधर और 10 इधर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें बीच में क्या बनाना पड़ेगा, टिम्बर का साइन, क्योंकि देखो यहाँ टिम्बर का साइन बन रहा है, ये वाला, ये साइन हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से टिम्बर का साइन बनेगा। तो ये आपको फ्रंट व्यू बन जाता है कि ये फ्रंट व्यू, यहाँ पे आपको डायमेंशन शो कर देनी होगी। चलो उसको डायमेंशन को बनाएंगे। अभी सबसे पहले टॉप व्यू बनाते हैं इसका। तो अब देखो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, मैंने अभी ऊपर बताया था कि फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बनता है। चलो तो एक्स वाई कहाँ बनेगा, यहाँ नीचे बनेगा, ये समझ में आ गया। और इसी के जस्ट नीचे बनेगा। तो अभी आपको करना आ गया है, देखो यहाँ से आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। देखो कैसे लोगे प्रोजेक्शन, इस वाली लाइन को पकड़ो 2H, ये 2H पेंसिल है, ये बनाया जो मैंने HB से बनाया। तो यहाँ से 2H लाइन की मदद से कुछ प्रोजेक्शन लोगे, बहुत हल्का दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला प्रोजेक्शन ये होगा ना, उसी को भी तुम बहुत हल्का नीचे तक ले जाओगे, ठीक है। ये वाला जो फेस है ना, इस वाले फेस से ही प्रोजेक्शन लोगे और नीचे ले आओगे, और इस वाले फेस से प्रोजेक्शन लेकर कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, इसको भी ऐसे हमने नीचे ले आए, ठीक है। अब बनाना है अपन को। तो अपन को क्या करना है, अंदाजे से सबसे पहले तो यहाँ पर क्या एक लाइन बनेगी। अच्छा कैसे लाइन आएगी वो देखो, टॉप व्यू कैसे बनेगा। देखो फ्रंट व्यू तुमने यहाँ से देखा, तो टॉप व्यू देखने के लिए क्या है, इसी सीध में तुम्हें ऊपर जाके यहाँ से नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। यानी कि तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ से तुम्हें देखना है, तो तुम बस ऐसे ऊपर आओगे इसी के साइड में सीध में, और यहाँ से ना नीचे की तरफ देखोगे। मतलब ये वाला जो फलक है वो ऐसे दिखाई देगा, और ये वाला जो फलक है वो तुम्हें ऐसे दिखाई देगा। मतलब ये वाला फलक तो एक बार में पूरा बनेगा। अच्छा ये वाला फलक कौन सा मिलेगा, देखो यहाँ देखो फ्रंट व्यू में ये जो फलक था, ये वाला, ये यही वाला फलक तो था। ये वाला जो है, ये जो था वो ऐसे रखा हुआ था ऐसे करके, तो उसकी ओवरलैपिंग बनी थी यहाँ पे। तुमने सामने से देखा था ना, तो ये वाला जो फेस आया था वो इसी का तो था, ये वाले फेस का। तो जब तुम ऊपर से देखोगे तो ये वाला फेस तुम्हें ऐसे दिखाई देगा। फ्रंट व्यू से देखा था तब तुम्हें ऐसे दिखाई दिया था। तो देखो यहाँ तुमने एक लाइन ले ली। देखो प्रोजेक्शन लाइन तुमने खींच ली है, तो तुम्हें कोई मेजर लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ये ऊपर 20 था तो नीचे ही 20 होगा बस। तो देखो 20 ऐसे बन गया, ठीक है, 20 बन गया। अच्छा अब टोटल कितनी है इसकी हाइट, तो देखो जो हाइट ये है वही हाइट ये है, यानी ये कितनी थी 60, तो ये कितनी होगी 60। तो यहाँ से देखो 60 चलो, कितना चलना है 60, इसी लाइन प्रोजेक्शन वाली लाइन पे 60 चलेंगे। 10 20 30 40 50 और ये 60, ठीक है। यहाँ से भी 60 चलो, 60 चलेंगे हम 60, तो
कितना हो गया, 10 20 30 40 50 और ये 60, इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ऐसे हमने मिला दिया। चलो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन यहाँ पे ऐसे बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो टॉप व्यू से तुम देखो यहाँ से, तो ये तो लाइन तुमने बना दिया, अब ये और बनानी पड़ेगी, लेकिन ये लाइन बीच में कट रही है। देखो ये वाला जॉब पीस तुमने ऐसे रखा था, तो ये जो लाइन थी वो नीचे दब गई। इसका मतलब यहाँ कुछ इस तरीके से बनावट, तुम्हें एक पीस ऐसे बनाना पड़ेगा, एक पीस ऐसे बनाना पड़ेगा, अलग अलग। देखो क्या करेंगे अपन, ये कितनी दूरी पे था, बिल्कुल बीच में था, यानी ये डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी, 60 है। तो 60 का मतलब 30 पे चलो, पहले 30 पे चलो। ठीक है, 10 20 30, ये हो गया तुम्हारा 30 वाला पॉइंट। यहाँ पे भी लेते हैं ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना बने। 10 20 30, तो ये तुम्हारा 30। ठीक है, ये लाइन ऐसे करके तुमने रख ली इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें क्या करना, इसकी थिकनेस कितनी थी, यानी ये वाला देखो, ये जो है इसकी ये मोटाई कितनी थी, ये वाली, सॉरी ये वाली, ये कितनी थी, 20 ही थी ना। जब ये 20 है, यहाँ दे रखी 20, ये भी 20 होगी ऊपर वाली, तो 20 है तो 10 ऊपर 10 नीचे। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, हल्की सी लाइन ऐसे कर लो। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, तो 10 ऊपर यहाँ और 10 ऊपर यहाँ पे, उसी तरीके से 10 यहाँ और 10 यहाँ, पॉइंट लगा लिया। तो टोटल कितनी होगी, 20। तो अब देखो लाइन कैसे खींचेंगे, अब यहाँ से लाइन लेंगे और केवल यहाँ तक, यहाँ से लाइन लेंगे केवल यहाँ तक। अब ऊपर जाएंगे पॉइंट पे यहाँ पे, और यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ से पॉइंट लिया, लाइन खींची यहाँ तक, यहाँ से लाइन खींची यहाँ तक, और ये वाली लाइन जो होगी इसे मिला देंगे इस तरीके से, और ये वाली लाइन होगी उसे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और बीच में जो लाइन खींची थी हल्की सी हमने, इसे हम मिटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा जो टॉप व्यू था वो बन जाता है। ठीक है, लेकिन क्या ये पूरा बन गया, नहीं। देखो इसमें एक चीज़ अभी रह गई है, यहाँ देखो, जब तुमने ऊपर वाले फेस को यहाँ पे रखा था ना, तो ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन वो इसमें ढक गई, यहाँ पे नहीं शो कर रही, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब क्या है, जो बीमाएं हमारी, ये जो लाइनें होती हैं वो छिप जाती हैं ना, उनको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जैसे यही वाली लाइन तो रह गई थी, तो इसको कैसे बनाएंगे, डॉटेड लाइन से। ठीक है, इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और ये जो लाइन होगी ना, इस तरीके से दिखाएंगे। देखिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि जो बीच बीच में जो ऐसे टाइप के पॉइंट होते हैं, जैसे डॉटेड लाइन आने वाली है, प्रोजेक्शन हमको लेना है, ये कोई सेपरेट वीडियो में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, वो ड्राइंग के बीच में बताई जाती है। ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखते हो ना, ईडी में बहुत अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये हमारा टॉप व्यू बन गया। अब साइड व्यू पे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि साइड व्यू हम जो बनाएंगे ना, वो इस लेफ्ट साइड से बनाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रंट व्यू के, जैसे फ्रंट व्यू है तुम्हारा, तो इस फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा हमारा, मतलब लेफ्ट साइड से तुम ऐसे देख रहे हो ना, तो तुम्हें फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक और, जैसे एक्स वाई लाइन खींची थी ना, इस तरीके से एक पार्टीशन लाइन और खींच लेंगे अपन में, ये हमारी जो है एक जैसी ना दिखे। ठीक है, अब देखो बनाना साइड व्यू। साइड व्यू में क्या दिखेगा, जब साइड व्यू में इधर से तुम बना रहे हो तो इधर से देखोगे, तो तुम्हें जो जैसे फ्रंट व्यू मिला था ना इस तरीके से, वैसे ही साइड व्यू मिलेगा। बस फर्क क्या रहेगा, सॉरी फॉर कैमरा मूवमेंट, मैं क्या बता रहा था कि आपको जो फेस फ्रंट व्यू में ऐसे दिखा था यहाँ से देखने के, वैसे ही तुम्हें साइड व्यू से यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो ये फेस दिखाई देगा, इधर से देखोगे ना तो केवल ये फेस दिखाई देगा, इसके नीचे वाला, और ये सामने वाला फेस दिखाई देगा। तो देखो इसे कैसे बनाएंगे, सेम चीज़ है, यहाँ से प्रोजेक्शन उठा लो बस सीधे सीधे। फ्रंट व्यू से क्या करना है, प्रोजेक्शन उठा लेने इसके, और प्रोजेक्शन को आगे बढ़ा लेना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके ऊपर वाला जो प्रोजेक्शन है उसको भी आगे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ से क्या करना है, जो डिस्टेंस ये थी, मतलब जो डिस्टेंस फ्रंट व्यू में आई थी वही आपकी किस में आएगी, साइड व्यू में आएगी। ठीक है, तो बस साइड व्यू वाली डिस्टेंस जो हमको लेनी होगी वो लेनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो देखो जो डिस्टेंस ये थी वही डिस्टेंस हमें यहाँ लेनी पड़ेगी, जैसा अभी बताया मैंने। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है, अपन को जो हाइट आ रही है 10 mm वाली, इसको इस तरीके से अपन बना लेंगे ऐसे करके, और इसे आगे बढ़ाएंगे 60 mm की डिस्टेंस तक। देखो 60 mm यानी 10 20 30 40 50 60 यहाँ तक जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वैसे ही 60 mm तक हम इसे बना लेंगे। तो देखिए, ठीक है, और फिर इसको एज इट इज़ मिला देंगे। और ये जो डिस्टेंस थी यानी ये कितने पे थी, आधे पे थी, इसका मतलब ये भी आधे पे आएगी, यानी इसका आधा कितना 10 20 30, यानी यहाँ पे इससे 10 इधर, इससे 10 इधर, यानी इन दोनों पॉइंट से ऊपर लाइन खींच दो ऐसे करके और ऐसे करके। और यहाँ पे टिम्बर का जो साइन था तुम्हारा वो हम बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा टिम्बर का साइन हो गया।
और इस तरीके से हमारा फ्रंट साइड टॉप व्यू था, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फ्रंट व्यू में लिख देना होगा कि ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट ठीक है, फ्रंट व्यू ऐसे लिख दोगे आप लोग। ये जो होगा साइड व्यू उसे भी ऐसे लिख दोगे, साइड व्यू। ये सब आपको जो लिखना है ना एक पार्टिकुलर हाइट में लिखना होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं इसको हाथ से लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया था एडी फर्स्ट में अल्फाबेटिंग करते हैं उसी तरीके से आपको लिखना होगा। लगभग 10 mm की हाइट में आप इसे और इसे लिख सकते हो। जैसे साइड व्यू हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया नीचे वाला, ये हो गया आपका टॉप व्यू। तो यहाँ लिख दोगे, इनको मिटा दोगे इस तरीके से और यहाँ लिख दोगे टॉप व्यू। तो इसी के साथ हमारी जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व होता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सो दिस इज टी हॉल्विंग जॉइंट, सेकंड पॉइंट ऑफ आवर इंपॉर्टेंट लेक्चर। टी हॉल्विंग जॉइंट को कैसे बनाएंगे आइए चले उसके ऊपर देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपको जो दे रखा है वो है टी हॉल्विंग जॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, वही चीज करनी है कि आपको बस एग्जाम में क्या है, ये डिटेल ड्राइंग दे रखी होगी, आपको उसको इमेजिन करना है कि असेंबली ड्राइंग में कैसे वो दिखेगी। ठीक है, उसको किस तरीके से आप देख सकते हो वो आपको इमेजिन करना है, और देन उसके बाद में क्या करना है, उसका फ्रंट व्यू, उसका टॉप व्यू एंड उसका साइड इधर से इधर से किधर से भी वो बोले क्वेश्चन में वैसे बना देना होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब इस जॉइंट को भी अपन बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, अपने टूल्स। अच्छा चलिए आते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो मैंने अभी बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक XY लाइन खींचनी है जो एक रेफरेंस लाइन होती है, एक संदर्भ रेखा होती है जो ये बताती है कि कहाँ कहाँ हमारा जो है फ्रंट साइड और टॉप बन रहा है। ठीक है, फ्रंट के नीचे हमेशा टॉप बनेगा, कभी भी इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा फ्रंट है उसी के जस्ट नीचे बनता है आपका टॉप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो ये तुम्हारा X, ये तुम्हारा Y हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे अभी यहाँ पे। अब इसकी कुछ डायमेंशन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो सेम डायमेंशन रखते हैं अपन, इसकी रखते हैं 60, यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है। ठीक है, इसको रखते हैं 20। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस है, ये जो ऊंचाई है, इसे रखते हैं 10, और जो अंदर डेप्थ कटी हुई है उसको रखते हैं 5 अपन। सही है, उसको रखते हैं 5। ठीक है, तो अभी और कुछ तो बचा नहीं। हाँ, ये बच गया 20। ये वाली जो डेप्थ देख रहे हो ना अंदर जो कटी हुई है उसको अपन 20 मान लेते हैं। ठीक है, और कोई शायद डेप्थ नहीं है। ठीक है, इस टाइप से तुमको डायमेंशन वहाँ पे गिवन होगी। और हाँ एक चीज़ और, वहाँ पे जो डायमेंशन आपको गिवन होगी ना, नो मैटर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, mm लिखा हुआ है, क्या लिखा, कुछ लिखा ही नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ रहे हो ना, वो mm में अपने आप ही समझने की चीज़ होती है कि mm में डायमेंशन वहाँ पे दे रखी है। वो जो डायमेंशन होगी वो mm होगी। सोच के देखो कि ये हमारे पास एक स्केल है, इसमें 60 सेंटीमीटर हो, मान के चलो 60 सेंटीमीटर, क्या मेजर कर लोगे, इस पैमाने को 4 गुना कर दो, इतनी बड़ी तो तुम्हारी इसकी एक की ये लेंथ बैठेगी इस चॉक पीस की। शीट इतनी बड़ी होती है, ईडी फर्स्ट का पेपर दिया था ना, शीट कितनी बड़ी होती है। मतलब क्या समझ में आएगी, जो आपकी डायमेंशन दे रखी होगी वो mm में दे रखी होगी। अंडरस्टूड है, समझ रहे हो ना, बस। तो ये बना ली हमने XY लाइन। अच्छा, पिछले चीज़ में क्या समझा था हमने, इस जो रेफरेंस लाइन है अपनी XY रेखा है, इसके कुछ ऊपर से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसका फ्रंट व्यू किधर से बनेगा, फ्रंट व्यू किधर से बनेगा, ये सामने से, यानी यहाँ से। देखो एक चीज़ समझो, फ्रंट व्यू बनता किधर से, हम इधर से ही बना सकते थे, इधर से ही बना सकते थे, पीछे से बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे से क्यों बनाया हमने। देखो समझो, अब तुम लोगों ने आगे से बनाया ना, तो आगे से तुमको एक पूरा इसका आइडिया लग गया कि एक्चुअली में ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जो इसकी आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट को, जिस तरीके से देखोगे ना, देखो ये वाला फेस दिखेगा क्लियरली, आपने एक जॉब पीस में जोड़ा है वो दिख रहा है आगे की तरफ से, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और दिखाई दे रही है कि ये जो है ना आधा दिख रहा है। आधे का मतलब क्या हुआ कि ये किसी तरीके का लेफ्ट जॉइंट हो गया, लेफ्ट जॉइंट हो गया, मतलब अर्थात ये टी हॉल्विंग लेफ्ट जॉइंट हो गया आपका। तो इस तरीके से इस सामने वाले व्यू से ना इस जॉइंट के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज देखने वाले को प्राप्त होगी। समझ लो, इंजीनियर जो होगा उसको इजीली ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जॉइंट कैसा है, कौन सा वाला जॉइंट है, इसीलिए इसको फ्रंट व्यू बोला। ऐसे कोई पर्सन है, कोई पर्सन है आपसे मिला सामने से, ठीक है, आपसे देख रहा है, तो क्या बोलेगा कि फ्रंट ऑफ व्यू। भाई आपके सामने वो पर्सन कैसा रहा, बोलते ना फ्रंट ऑफ व्यू, कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, वही चीज होती है। मतलब अब ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये जो जॉइंट दे रखा है यहाँ पे, इसका आपके फ्रंट ऑफ व्यू क्या बिहेवियर है तो कैसे बताओगे, जो सामने दिखाई देगा ना तो वही फ्रंट व्यू होगा, और इसके ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, और इधर से देखो, इधर से देखो, वो आपका साइड व्यू होता है। चलो बना लेते हैं अब इसे। तो देखो 60 mm की हमारी लेंथ थी टोटल, ये जो होगी वो 60 mm की लेंथ होगी ये वाली। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे अंदाजे से, ठीक है,
और 60 mm यहाँ पे नाप लेंगे। देखो यहाँ से नापते हैं अपन 10, 20, 30, 40, 50 और 60 mm, ठीक है। 60 mm यहाँ पे नाप लेंगे। अब उसके बाद थिकनेस हमने कितनी रखी थी इसकी? 10 रखी थी। देखो ये वाली जो थिकनेस रखी थी, ये वाली अपन ने 10 रखी थी यहाँ पे, ठीक है। अर्थात ये जो जितनी ऊंचाई तो उठा है वो कितना लेना है? 10। इसे 10 ले लेते हैं, ठीक है, समझ आया? 10 ही यहाँ से उठाएंगे इसे ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है, मामला समझ में आया। अब इसको क्या करोगे? सीधा मिला दो, कुछ नहीं करना, आंख मीच के सीधा मिला दो, बिल्कुल, ठीक है। अब ये मत पूछना सर आंख मीच के मिलाएंगे कैसे? आंख मीचने का मतलब दोनों पॉइंट मिला दो बिना कुछ सोचे समझे। तो हम लोग भी यार आंख मीचने का मतलब ये थोड़ी आंख मीच के मिला दो। पता चला तुमने ये लाइन यहाँ मिला दी ऐसे करके, ये कौन सा ड्राइंग बन जाएगी यार? ऐसे नहीं करना तुम्हें। देखो ये 60 mm हो गया। अब यहाँ पे आधा, यहाँ पे 3 पे, तो अच्छा अभी ये कितना था अपना? इन पे, इस पे ज़रा फोकस करो। ये वाला जो इस बीच वाला गैप कितना था? 20 का था। देखो लिखा है मैंने 20 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो सेंट्रल एक्सिस होगी, यानी इसका केंद्रीय जो अक्ष होगा ना, उससे 10 इधर और 10 इधर। भाई देखो ये टोटल 60 है, 20 में बीच में कितने का? 20 का एक क्रॉस सेक्शन हमने काट के अलग निकाल दिया है। वो कहाँ पे जुड़ा हो? इस ऊपर वाले में। वो आके इसमें फंस जाएगा, ज्वाइंट बन जाएगा। तो देखो जब 20 ये बीच वाला, ये बीच वाला, तो 20 ये होगा, 20 ये होगा, समझ रही हो ना? तो बस इधर 20 छोड़ना, इधर 20 छोड़ना। तो बीच में 20 कैसे काटोगे? देखो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे जैसे 60 का है तो 30 पे आ गए अपन। अब 30 से क्या करना है? 10 इधर चलो यहाँ पे और 10 इधर आ जाओ, बिल्कुल। अब इसको क्या करना? ऊपर मिला देना। लेकिन क्या पूरा मिलाना है? जी नहीं, जी नहीं। तो आपको करना क्या होगा? अपनी 2H पेंसिल लो और 2H पेंसिल से भी बहुत हल्का मार्किंग कर दो, इस पर पूरी लाइन खींच दो, ठीक है। दिख रही होगी वीडियो में शायद, हाँ दिख रही है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है? तो अब तुम लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये जो बीच में ये वाली जो डेप्थ है, ये वाली मतलब ये एक तो थी पूरी वाली डेप्थ, ये जो इसकी थिकनेस थी ये हमने 10 ली थी, लेकिन अंदर जो कटी हुई है उसकी जो डेप्थ कितनी? वो है 5 mm। यानी कि ये वाली जो लाइन आएगी ना, वो 5 ऊपर से 5 mm पर आएगी। देखो ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे, ये 5 mm पर लाइन आएगी। तो अपन क्या करेंगे? देखो ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों पे ही ऊपर से 5 mm की डिस्टेंस ले लो। देखो 5 ले लिया, यहाँ हो गई, ठीक है। ऐसे ही इस पे ले लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट से क्या होता है ना, इधर उधर डिस्टर्ब होने का चांसेस हट जाता है। मतलब अपनी जो ड्राइंग है वो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देन क्या करना है? इसको मिला दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा जो जॉइंट था उसका फ्रंट भी कंप्लीट हो। बस करना क्या होगा? इसकी थोड़ी सी स्केचिंग कर दो, इस तरीके से थोड़ा सा शेड सा दे दो। आपने बुक में देख रखा हुआ है डिसॉल्विंग जॉइंट पे जो आगे दिखाया हुआ है वो ऐसे ही दिखाया हुआ है कुछ, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन शेड कर देंगे इस पर थोड़ा सा। तो ये बन गया फ्रंट व्यू। अब देखो टॉप व्यू मैंने क्या समझाया था एक्चुअली, क्या होता है ना फ्रंट व्यू। अब जरा दोबारा समझो, तुमने फ्रंट व्यू बनाया यहाँ खड़े होके, ठीक है। तुम लोग यहाँ खड़े हो और यहाँ से आपने क्या करा? इधर देखा, तो ये फ्रंट व्यू बन गया। आगे वाली चीज़ दिखाई दी तुम्हें। इमेजिन करो तुम क्या हुआ, हवाई जहाज की मदद से ऊपर गए ऐसे, और ऊपर जाके बिल्कुल इसके ऊपर टॉप पे खड़े हो गए। अब यहाँ से नीचे की तरफ तुमने देखा, मतलब एक सेकंड रुको यार, यहाँ खड़े हो, यहाँ से ऐसे ऊपर गए हेलीकॉप्टर के पास सहायता से, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? इस जगह से नीचे की तरफ देखोगे, तो नीचे की तरफ देखोगे ना, तो इस तरफ से ही तुम ऊपर गए और ऊपर से तुमने नीचे देखा, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? ऊपर का ही पूरा व्यू दिखाई देगा। तो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमें कहाँ मिले? ये वाले पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट है, ठीक है। यहाँ देखो ये दोनों जो पॉइंट है, वही एक तरीके से ऊपर टॉप व्यू से देखोगे तो इन वाली लाइनों को बनाएंगे। ये दो जो पॉइंट होंगे ना, इन दोनों पॉइंट से ही ये दो जो लाइनें हैं ना वो निकलेंगी। अर्थात कि अगर आप यहाँ से लाइन खींचो इन दो लाइनों से, तो वो प्रोजेक्शन लाइन हो जाएंगी आपकी, किसके लिए? टॉप व्यू के लिए। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं? 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे और बहुत ही हल्के तरीके से ना चलाएंगे, बहुत ही हल्के तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा इसको हल्के तरीके से क्यों चलाते हैं वो भी अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने ऑर्थोग्राफी में ठीक से नहीं पढ़ पाया, कोई नहीं दोबारा बता दो। एक्चुअली क्या होता है ना, ये तुम्हारा एक जॉइंट है, तो एज ए इंजीनियर तुमको क्या करना पड़ता है? तुम्हें ये ड्राइंग बनानी है, इसकी ऑर्थोग्राफी ड्राइंग बनानी है। तो ऑर्थोग्राफी ड्राइंग बनाने के लिए, ऑर्थोग्राफी ड्राइंग का मतलब क्या है? ये फ्रंट हो गया, यहाँ इसका टॉप बनेगा, यहाँ या यहाँ जो बनेगा वो इसका साइड बनेगा। तो उस व्यू से मतलब है, एक्चुअल मीनिंग इससे उसके व्यू से मतलब है, व्यूज से, ठीक है ना।
इनकी प्रोजेक्शन लाइन से मतलब नहीं है, वो बस क्या है, जरिया है ये दिखाने का कि हाँ भाई आपने इससे फ्रंट व्यू से टॉप व्यू बनाने के लिए उसकी हेल्प ली है, अर्थात प्रोजेक्शन लाइंस का यूज करा है आप लोगों ने, समझ रहे हो ना। बस तो हमको क्या करना पड़ता है, उनका यूज करके दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई इसकी मदद से हमने बनाया है। ठीक है, तो अब देखो ये हमने लाइन खींच ली, अब क्या करेंगे, अब चूंकि मैं इसको इस तरीके से देखो यहाँ से देखूंगा ना, तो ये जो फेस होगा, देखो एक सेकेंड यहाँ देखो, अब एक सेकेंड, ठीक है, अब देखो देखो ये वाला जो फेस है, ठीक है ना, ये वाला जो फेस है, इसको तुम पहले यहाँ खड़े होकर देखा, तुम जब ऐसे देखोगे ना तो ये जो टेल होगी इसकी, ये टेल जो पूंछ दिख रही है वो आगे आएगी यहाँ पे, और जो ये वाला सिरा, ये पूरा बाहर वाला ये वाला जो फेस है वो थोड़ा नीचे की साइड आएगा। ठीक है, तो अब ये अपन को क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये वाला फेस कहाँ से उठ के आएगा, ये वाला, ये भी तो इस वाली लाइन, ये तो डार्क हमने यहाँ पे किया है, ये वाला इसी को इंडिकेट कर रहा है ना पीछे की तरफ, इसी से इंडिकेट तो हो रहा है पीछे की तरफ, ये भाई इसी के पीछे तो ऐसे लाइन खींच रही है ना, इमेजिन करके देखो पीछे की साइड इसी से लाइन खींच रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इससे प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे बहुत हल्की धीरे सी, बस ठीक है, बाद में प्रोजेक्शन लाइन को मिटाना भी होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड ज़रा, ठीक है, कैमरे में दिखाई दे रही है ना आपको, ओके, सो थोड़ी सी वो ब्राइटनेस उठ जाती है, कोई नहीं। अब देखो कैसे बनाएंगे, तो पीछे एक्चुअल में जो दे रखा है, ये जिगजैग करके कुछ दे रखा है यहाँ पे, ये जिगजैग सा दे रखा है, आपको जिगजैग वगैरह से कोई मतलब नहीं है, आपको तो फ्लैट बनाना है यहाँ पे। लेट सपोज मैं ना इतनी डेप्थ ले लेता हूँ, अच्छा ये डेप्थ इससे इसकी दूरी कोई कंफर्म नहीं होती, बट हाँ इतनी लो कि ये और ये जो है बराबर दिखाई दे, तो लगभग ये बराबर है, इससे आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर चाहो, देखो मैं छोटी सी तो हिंट दे रहा हूँ, अगर कोशिश करो तो स्केल का यूज़ करके ऐसे 5 mm ऊपर छोड़ा है, 10 mm ऊपर छोड़ा, 10 mm तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, 5 mm ऊपर छोड़ो, 5 mm नीचे छोड़ दो, बस स्केल की यूज़ करके। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं ले रहा, मैंने ये मेजर नहीं करी, इसलिए ऊपर वाली थोड़ी बड़ी है, नीचे वाली थोड़ी सी छोटी हो गई। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप बना रहे हो तो आप इनको थोड़ा सा मेजर कर लेना, 5 mm ऊपर 5 mm नीचे करके, बस एक आइडिया है। ठीक है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड इसकी कोई डायमेंशन नहीं है कितना छोड़ा जाता है, वे बस अपनी सुविधा के लिए रखते हैं अपन। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से कितना करना है वो देखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे हमने बोला था ये 60 है, लेकिन अगर इस असेंबली ड्राइंग के जरिए समझे ना, डिटेल असेंबली ड्राइंग के जरिए, तो ये जो एक जिगजैग वाला साइन है ऐसे करके जिगजैग वाला, इसका मतलब होता है कि ये जो पीछे वाला पीस है ना वो कितना भी लंबा हो सकता है, समझ रहे हो ना, कितना भी लंबा हो सकता है। अब अपनी सहायता के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 30 लेके चलेंगे। वाई 30 क्यों ले रहे हैं हम, 40 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो डेप्थ है इसकी 60 है। अब टी हॉल्विंग जॉइंट जैसे तुमने टी बनी हुई देखी होगी, तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, जैसे टी होती है तुम्हारी, तो लगभग क्या होता है ना, ये चौपीस में आके फंसेगा, तो हम ये मान करते हैं इसकी जो लेंथ है ना, इसकी आधी है समथिंग ये। ठीक है, तो अब 20 तो ये हो गया, ये वाला ये जो है वो 20 होगी डेप्थ, तो 20 तो इसमें फंस जाएगा, 10 जो बचेगा वो बाहर निकला रह जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, या एक काम करते हैं 40 ले लेते हैं, 30 ना लेके 40 ले लेते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा फिनिश दिखेगी अपने ड्राइंग में। देखो यहाँ से 40 लेंगे अपन। ठीक है, यही प्रोजेक्शन लाइन है ना आपकी, बिल्कुल यही है। चलिए, तो देखो 10 20 30 और ये क्या हो गया 40, सही है। और ये कितना हो गया, एक सेकंड, 10 40 लेना है इधर भी, 10 20 30 और ये हो गया 40। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, ये जो दोनों प्रोजेक्शन लाइन जा रही है ना साइड वाली, यहाँ तक टच करती हुई प्रोजेक्शन लाइन खींच देनी है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये और ऐसे जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब ऊपर आना है, ऐसे 20 mm ऊपर आना। क्यों आना, देखो जरा देखो इधर, ये जो लाइन थी वो यहाँ बन चुकी है ऐसे करके, ये जो पूरी दोनों लाइन आ रही थी वो यहाँ तक बन चुकी है। अब ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली पीछे वाली जो यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, वो हमको यहाँ खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना था, ये कितना था, 20 था ना, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है हमने 20 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 20 लिखा हुआ ना, ये वाली जो डेप्थ थी बस। तो 20 mm ऊपर चलेंगे इस लाइन पे। ठीक है, 20 mm यहाँ तक, एंड आफ्टर दैट ओह ठीक है, हो ठीक है, तो 20 mm ये हो गया। अब एक सेकेंड, ये 20 नहीं है 10 कर दिया यार, अभी 20 करना है, एक सेकेंड, 10 तो थिकनेस सीट की ये वाली, 10 mm और बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 10 mm
सफाई का बेहद ध्यान रखना है आपको कि सफाई कभी भी आपकी ड्राइंग में से जाए नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा सफाई होगी ना उतना ही ज़्यादा एग्जामिनर के सामने आपका इंप्रेशन बनेगा। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझो यहाँ पे, ये वाली जो असेंबली ड्राइंग देख रहे हो, इस ड्राइंग में क्या हुआ है ना, यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनाई गई है, यानी ये वाली लाइन यहाँ खत्म है, ये वाली लाइन यहाँ खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसका टॉप व्यू बनाओगे ना तो यहाँ डॉटेड लाइन आएगी। मैंने बताया था डॉट लाइन क्यों आएगी आपको, पिछले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें बताया था आपको कि जब भी कोई किनारी हमारी छुपी होती है, किनोर छुपी होती है ना, तो हमेशा उसकी डॉटेड लाइन बनाते हैं। अब जैसे समझो ये तुम्हारे पास ना डिटेल ड्राइंग थी इसकी, तो इसमें क्या हुआ था, देखो ये वाली जो किनोर है, ये वाली, ठीक है, जब इसको मैं ऊपर रखूंगा तो ये वाली किनोर जो होगी इसके अटैच में आ जाएगी, जो नीचे लाइन बनी हुई है ऐसे करके, पर ऊपर से दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है, ये वाली किनोर छिप गई, तो इस किनोर को मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा कि भाई इसके नीचे एक किनोर है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा इसकी डिजाइनिंग में, ठीक है। तो जो भी विमाएं हमारी छिप जाती है उनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि ये वाली डायमेंशन जो है हमारी छिप चुकी है, तो इसको अपन क्या करते हैं, डॉटेड लाइन के थ्रू ऐसे करके इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अपना जो टॉप व्यू था वो कंप्लीट होता है। अब साइड व्यू देख लेते हैं। देखो, तो साइड व्यू किधर से बनाएंगे, अपन वही चीज़ करते हैं, साइड व्यू किधर से बनाते हैं, आपका इधर से बनाते हैं, ठीक है। तो साइड व्यू मैंने क्या बताया था, साइड व्यू जो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फर्स्ट एंगल में हमेशा फ्रंट व्यू यहाँ है, टॉप व्यू नीचे बनेगा, और साइड व्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड से बोला गया है तो राइट हैंड साइड में बनेगा, और राइट हैंड साइड से बोला गया है तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। तो इसमें किससे बोला गया, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब देखो साइड में दिखेगा क्या, एक तो तुम्हें ये वाला फेस दिखाई देगा, इसके पीछे जो फेस बना हुआ है, और ये वाला फेस दिखाई देगा, और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बस क्या होगा, एक सीधी सी इतनी बड़ी आपको एक चौकोर आयताकार पीस का निर्माण करना होगा। उससे पहले क्या करोगे, अंदाजे से एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे छोड़ देनी है, जिससे पता चले कि हाँ भाई ये फ्रंट है, ये टॉप है। अब यहाँ पे बनाएंगे अपन साइड व्यू। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ जी, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे बनाने वाले हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन देखो, ये वाली जो डेप्थ है ना, ये वाली ये जो चीज़ है, इसको ही क्या करेंगे, आगे की तरफ अपन क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, किससे बढ़ाएंगे, कहाँ गई यार 2H पेंसिल अपनी, ये वाली। तो इससे अपन आगे बढ़ाते हैं ऐसे, सही है ना। इस तरीके से थोड़ा आगे ले जाओ, और इससे भी थोड़ा सा आगे अपने ऐसे बढ़ा लिया, ठीक है। अभी जो डेप्थ यहाँ छोड़ी थी अंदाजे से उतनी ही डेप्थ क्या करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे। तो मान के चलो इतनी छोड़ी थी हमने, तो यहाँ पे एक लाइन अपने स्टार्टिंग में खींच ली, ठीक है। तो अब हमें चूंकि ये वाला फेस दिखाना, एक तो ये फेस दिखाई देगा जो पीछे छिपा हुआ है, उसका पीछे वाला इधर की तरफ, और इस वाले फेस पे जो इधर छिपा हुआ वो दिखाना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, एक पहले तो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, डेप्थ कितनी होगी, जो डेप्थ इसकी है ना, ये वाली देखो, ये वाली वही डेप्थ यहाँ बनानी पड़ेगी आपको। तो देखो ये डेप्थ कितनी ली थी हमने, 40 ली थी, देखो 40 ली थी ना, ठीक है। तो 40 जो डेप्थ ली थी उसी 40 डेप्थ को इधर बना देंगे पूरा, ठीक है। पूरा 40 डेप्थ बनाएंगे सही तरीके से, ठीक है। ये आपका 40 हो गया, और इसे ऊपर की तरफ मिला देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन ये वाली जो डायमेंशन रह गई है इसको भी बना देंगे, ठीक है। अच्छा, इधर जो प्रोजेक्शन लाइन बची हैं उनको रब कर दो, मिटा दो, ठीक है। ओके, अपन ने ये कर दिया। अच्छा, अभी क्या ये पूरा बन गया, नहीं अभी नहीं पूरा बना। क्यों नहीं बना, देखो ये वाला फेस जो है ना, ये वाला फेस ये पीछे जब बना हुआ है, तो ये वाली किनोर कहीं ना कहीं इधर साइड ऐसे बनी हुई होगी भाई। इसके पीछे ये जो किनोर है इस तरीके से मैंने बनाई है, वो इसके पीछे होगी कहीं ना कहीं पे, तो वो किनोर यहाँ दिखानी पड़ेगी। अच्छा, कितनी दूरी पर होगी, जो इसकी डिस्टेंस है ना बस उसे उतनी दूरी पर करेंगे। तो कितनी थी, ये 20 थी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इस वाली लाइन से 20 पीछे जाना पड़ेगा, यानी यहाँ से 20 इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से 20 इधर जाते हैं अपन, तो देखो ये हो गया, यहाँ से 20, ये हो गया आपका 20, और इसे आप ऊपर कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपका जो साइड व्यू था वो भी बन गया आपका, ये आपका साइड व्यू बन गया। तो ये बन गया फ्रंट व्यू, नीचे वाला आपका टॉप व्यू, और बगल वाला आपका क्या बन गया, आपका साइड व्यू। तो ऊपर अपने यहाँ पे लिख भी देंगे 5 mm की हाइट में। तो कैसे लिखना 5 mm हाइट में बताता हूँ, ऐसे करके ये थोड़ा 10 mm की हाइट में लेंगे, 5 में 10 mm की हाइट। तो ऐसे लाइन कर ली, और इसको क्या करेंगे 2H पेंसिल लेंगे थोड़ी सी, और थोड़ा उसका यूज़ लेंगे। कैसे करेंगे, देखो
थोड़ा ऐसे यहाँ बनाया, थोड़ा ऐसे यहाँ कर दिया, ठीक है ना। और वैसे ही अब यहाँ करेंगे, ध्यान से कि दो लाइनें जो हैं वो टेढ़ी ना हो हमारी, थोड़ा यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ऊपर लिखना फ्रंट व्यू, तो स्केल का यूज़ लो, जल्दी जल्दी बनाएंगे। एफ, ठीक है, एफ हो गया, यहाँ से ये हमारा आर हो गया, ये थोड़ा नीचे लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। एफ आर ओ, ये हो गया एन, और यहाँ बन जाएगा आपका टी, ठीक है। फ्रंट, जैसे इस तरीके से हमने फ्रंट लिखा, वैसे यहाँ पे व्यू लिख देंगे, ठीक है। वी आई, आई के ऊपर इस तरीके से डंडे नहीं करते, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऊपर नीचे वाले जो ई के डंडे होते हैं वो बड़े होते हैं, और बीच वाला कैसा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, बस इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बनेगा अपना डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी बना देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट भी लिख के आ चुका है। जिस तरीके से मैंने ये लिखा है उसी तरीके से आपको एकदम स्पीड में यहाँ लिख देना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, साइड व्यू, SID, E, साइड, और ये हो गया तुम्हारा व्यू, ठीक है। ये बनेगा साइड व्यू, और ये वाला जो होगा नीचे वाला ये बनेगा अपना, क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ पे इस जगह, यहाँ भी लगभग क्या करेंगे 5 mm की, पहले तो ये जो प्रोजेक्शन लाइन है इनको थोड़ा सा मिटा दो, हमने जगह घेर रखी है हमारी, ठीक है, ये हटा दिया। उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैंने मिटा दिया इसको, और यहाँ से क्या करा 10 mm के लिए लाइन खींच ली, और इस तरीके से एक और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, टॉप व्यू, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी ये जो लिखना है ना विदाउट स्केल आप एक अच्छा लिख सकते हो, ठीक है। टॉप एंड देन क्या लिखेंगे, व्यू, ओके। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए बुक कराया है हम लोगों ने, ठीक है ना, खास आप लोगों के लिए लिख देना, ठीक है। तो अब ये बन गया टॉप व्यू। तो कैसे दिख रहा है फ्रंट व्यू, ये देखो पूरा इमेज देखो इसकी, अच्छा लग रहा है ना, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो नंबर जो होते हैं ना ईडी में वो इसी चीज के नंबर होते हैं, और किसी चीज के नंबर नहीं होते। आपने ये स्केचिंग अच्छी करी है, प्रोजेक्शन लाइन दिखाई है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू लिखा रखा है। एक चीज और, यहाँ पे आपको डायमेंशन भी मेजर करनी होगी। जैसे ये हमने क्या लिया था 60, तो आपको इस तरीके से 60 जो होगा वो मेजर करना है, ठीक है, ऐसे करके। ये जो थिकनेस थी कितनी थी हमारी, ये 20 थी, तो 20 लिखो, और इस तरीके से, ठीक है, ये 20 हो गया। अच्छा ये थिकनेस कितनी थी, ये वाली। अच्छा कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन नहीं देते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन नहीं देते, तो यहाँ से क्या करेंगे, हल्की सी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ लेंगे बाहर की तरफ, और जो ऊपर वाली लाइन है उसको भी बढ़ाएंगे आगे की तरफ। और ये जो डेप्थ थी कितनी थी हमारी, ये थी आपकी 10, तो इसको इस तरीके से लिख दे, सॉरी 10 नहीं 5 थी हमारी, ठीक है ना, ये 5 थी ना, बिल्कुल, ठीक है। तो हाँ ये 5 थी, ये वाली 10 थी, सॉरी ये डायमेंशन 10 थी, ये 5 थी। 20 कौन सी डायमेंशन थी, 20 ये थी हमारी ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली 20 थी। यानी जब इसको तुम लोग आगे लोगे ना इस तरीके से एंड देन इस तरीके से, तो ये जो डायमेंशन आएगी वो आएगी 20, वो 10 थी और वो वाली 5 थी, इस तरीके से। तो ये जो हमने डायमेंशन शो कर दी ना, ये सब शो करता है कि आपको हाँ नॉलेज है। अब ये वाली कितनी थी, ये हमारी 40 थी, तो बगल वाली के अकॉर्डिंग ऐसे लेंगे, ठीक है, और ऐसे एरो बनाएंगे और
40 इस तरीके से। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था कंप्लीट होता है। सो आज की वीडियो में हमने क्या करा, हमने 2 जॉइंट्स बनाना सीखे, क्रॉस सॉल्विंग लेफ्ट जॉइंट एंड टी सॉल्विंग लेफ्ट जॉइंट। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं, उनको पढ़ेंगे, किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, वो सारी छोटी छोटी टॉपिक ट्रिक्स सीखेंगे। बस आपको करना क्या होगा, कंस्टेंटली स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी वीडियो देखनी है, वॉच करनी है पूरी वीडियो। और हाँ, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट शेयर करके जरूर बताना। अगर आपने दोस्तों के साथ अभी तक अपनी वीडियो शेयर नहीं करी है, शेयर करना है। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब मारो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो रेड वाला बटन है उसको अभी प्रेस करो, अभी क्या यार, समझा करो। इतने अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके लिए, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। तो ठीक है गाइस, मिलता हूं आपसे और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।